नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपको अवगत होगा कि ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिनांक 21 अगस्त 2020 से लेकर 10 सितंबर 2020 तक के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी है कि किन किन तारीख को क्या क्या अभियान यहाँ पर चलाए जाने हैं। इसके अनुसार दिनांक 21 अगस्त 2020 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रपत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर लिखा जाना था, जिस प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये प्रपत्र यहाँ पर 21 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा गया है। तो इसी का हिंदी संस्मरण करके आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इनमें जो है क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई है। साथ ही यदि इस खबर को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, www.employekhabar.com पर विजिट करके भी आप इस खबर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रपत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जायज़ मांगों को लेकर, पेंशन वृद्धि को लेकर प्रपत्र यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें कि संबंधित यानी कि पहले जो 2-3 बैठकें, जो बड़ी बैठकें यहाँ पर हुई है, उनको भी यहाँ पर जो है पिन किया गया है, जिसमें श्रीमती हेमा मालिनी जी जो कि सांसद है मथुरा की, उनके द्वारा जो बैठक हुई थी 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हेमा मालिनी जी और यहाँ पर एनएससी के जो प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी, उसका विवरण इसमें दिया गया है। साथ में इसमें जो विनती पत्र इसके बाद में 13 मई को समिति की ओर से भेजा गया था, उसका विवरण दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद की ओर से 2 जुलाई नरेंद्र मोदी जी को उनके वादे को याद दिलाने के लिए एक प्रपत्र की रिक्वेस्ट की गई थी, एक प्रपत्र के माध्यम से याद दिलाया गया था, उसकी अभी जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर, यानी कि 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त के दिन आज के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विशेषाधिकार प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सरकार की ओर से सुविधाएं दी जा रही है, उसका जो है सभी सम्मान करते हैं। लेकिन इस समय हम 4 मार्च 2020 को जो कि एनएससी का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था, प्राथमिकता के आधार पर मोदी जी ने कहा था कि वह वृद्धावस्था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के वास्तविक मुद्दे के निवारण के लिए जो पीएमओ की टीम होती है, उनको यहाँ पर तत्काल निर्देश भी यहाँ पर दिए थे। और उन्हीं को जो निर्देश यहाँ पर दिए थे, जो बातें, जो आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, उन्हीं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आगे कदम उठाया जा रहा है और ये प्रपत्र भी भेजा गया है। और जो ये मीटिंग यहाँ पर हुई थी, इसमें ऑनरेबल श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा भी यहाँ पर जो है शामिल हुई थी, जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर बातें हुई थी, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 किए जाने के ऊपर यहाँ पर मुख्य फोकस था। साथ ही यहाँ पर उच्चतम पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय की ओर से 4/10/2016 का जो आदेश दिया था, उसका सम्मान किए जाने, और जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम मंत्रालय की ओर से 23 मार्च 2017 को जो आदेश यहाँ पर दिए गए थे, उसको मानने का यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन ईपीएफओ के जो कुछ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर अंतरिम सलाहकार 31/5/2017 को जारी करके सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर को और माननीय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को फिलहाल जो रोक दिया गया है, जिसी के कारण यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में अभी तक वृद्धि नहीं हो पाई है, उसे लागू करने की विनती की गई है। साथ में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा का अनुदान, साथ में ही संसद में इसकी भी घोषणा यहाँ पर की गई थी, लेकिन ईपीएफओ ने इसे भी कार्यवाही अभी तक आगे नहीं बढ़ाई है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके परिवारों को यहाँ पर मिलनी चाहिए, सेवानिवृत्ति कर्मचारी जो कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश, उन्हें जो है इस योजना में शामिल किया जाए और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ मानवीय आधार के आधार पर यहाँ पर कम से कम उन्हें 5,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाए। साथ में यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कोविड-19 महामारी के इस वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त मुद्दों का जल्द से जल्द निवारण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच हम वृद्धावस्था के कारण दिन प्रतिदिन अपने वरिष्ठ नागरिक पेंशन धारकों को खोते जा रहे हैं और चिकित्सा खर्चे में भी
हम यहाँ पर असमर्थ है। महोदय, आप जानते हैं कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस बुजुर्ग कर्मियों के कल्याण के लिए काम करने के लिए, उनकी भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए मदद की जा रही सरकार की प्रतिबद्धता को याद दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह वृद्ध व्यक्तियों को याद करने और उनको मानने और उनके योगदान के लिए धन्यवाद करने का दिन है। आप माननीय महोदय, कृपया जल्द से जल्द इस EPS 95 पेंशन धारकों की इन समस्या का निवारण किया जाए। बहुदीय माननीय कमांडर अशोक राउत जी। और इस प्रपत्र की कॉपी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, PMO भारत सरकार, और माननीय हेमा मालिनी जी, मथुरा सांसद को भी यहाँ पर भेज दी गई है, जिसकी कॉपी अभी वर्तमान में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चूँकि ये प्रपत्र समिति की ओर से इंग्लिश में जारी किया गया था, तो इसका हमने यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में हमारे ब्लॉग पर इसे जो है प्रकाशित कर दिया है। इसमें यदि ट्रांसलेशन में कोई त्रुटि हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों, यही वीडियो, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।